प्रणाम दोस्तों। बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करनी चाहिए, ये आज हम लोग का विषय है। ईश्वर ने हम लोग को बेटा और बेटी दिया है और अपने तरफ से हमारा जो व्यवहार होना चाहिए वो समता का होना चाहिए, मतलब दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैंने जीवन भर देखा है लोगों को, जब किसी के घर में बेटा का जन्म होता है तो लोग बड़े खुशी वाला चेहरा बना करके और ये समाचार सुनते हैं कि बेटा हुआ है, लोग मिठाइयाँ बांटने लगते हैं। और जब किसी के घर में बेटी होती है तो मैंने देखा है अधिकांश आदमी के चेहरे पर उदासी आ जाती है कि बेटी क्या आ गई, लगता है मुसीबत आ गई। तो ये एक पुरानी सोच है जिसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि हमारे मन में जो ये बात आती है कि बेटा है तो हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा या बुढ़ापे का लाठी होगा, लेकिन जब बेटी का जन्म होता है तब कोई नहीं कहता कि भाई मेरे बुढ़ापा का सहारा आ गई, होता है ना, ऐसा लोग बात करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ध्यान देना चाहता हूँ, दुनिया में मेरे पहचान में ऐसे कई लोग हैं जिनको भगवान ने बेटा तो दिया है, बेटी दिया ही नहीं है। हाँ, है ना। तो ईश्वर का एक अजीब सा ये खेल है। मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ परिचित हैं जिनको भगवान ने बेटी नहीं दी है, तो मुझे लग रहा है कि बेटी की कीमत उनको समझ में आती होगी या नहीं आती होगी, वो उनका मामला है। सारे लोग ऐसे नहीं होते। हाँ, सारे तो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे जीवन में देखे हैं जिनको भगवान ने, पहला तो वो आदमी है जिसको कि कोई औलाद ही नहीं है, साक्षी। कम से कम मैंने जीवन में 5 जोड़े तो जरूर देखे होंगे जो लोग जीवन भर व्रत तपस्या और क्या क्या मंदिर घूमते रहे, उनको अंत तक कोई संतान नहीं हुई। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जीवन में संतान नहीं मिला है। आज भी मेरे करीब में से कुछ लोग हैं जिनको न बेटा है न बेटी है, तो उनके लिए हमारे तरफ से बिल्कुल मैं उनके लिए उदास हूँ कि ऐसा उनके साथ हुआ। दूसरी बात देखी जाती है कि किसी किसी के घर में सिर्फ बेटियां ही बेटियां हुई हैं। ऐसे परिवार को मैं जानता हूँ जिनके घर में सिर्फ बेटियां हैं, 2 है, 3 है या 5 है। तो वो भी एक अजीब सा एक संतुलन की बात है कि हाँ, संतुलन थोड़ा सा बिगड़ जाता है जब किसी माता पिता को सिर्फ 2-3 बेटियां मिल जाती है। ऐसे में जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अनुसार एक दिन उनको अपने सभी बेटियों की शादी करके ससुराल जाना होता है और वो जो पति पत्नी है वो एक दिन अकेले रहते हैं। ऐसा उनका भय है, ऐसा उनका डर है। आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसे में बेटी क्या कर सकती है, उस पर आपसे बाद में पूछूंगा। एक और परिस्थिति है। पहली परिस्थिति तो मैंने कहा कि कोई संतान ही ना हो, तो एक परिस्थिति इसमें न उनके पास किसी पति पत्नी के पास न बेटा है न बेटी है। दूसरी स्थिति मैंने कहा कि किसी ऐसे युगल के बारे में, पति पत्नी के बारे में जिनके पास बेटियां ही बेटियां हैं, तो उनका भी कुछ सोच में अंतर आता है। और मैंने कहा तीसरी परिस्थिति है कि ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सिर्फ बेटा है और बेटी नहीं है, या फिर बेटे हैं, 2-3 बेटे हो गए, बेटी नहीं हुई। तो इस तरह से बेटियों का महत्व उनको भी समझ में आता होगा, आना चाहिए कि अगर जीवन में बेटी होती। मैं तो आज भी कहता हूँ कि जिस घर में, चाहे मेरा घर हो, जिस घर में एक नारी, एक स्त्री ना हो, वो घर उतना सुंदर नहीं दिखता। ये मेरा अपना, तो मैं अपने घर को भी देखता हूँ। या फिर जिस घर में एक बेटी ना हो, तो वो घर फिर स्वर्ग जैसा तो नहीं दिखता है मुझे। आज के वीडियो एपिसोड में थोड़ा सा बेटियों के प्रति मेरा पक्षपात हो सकता है, इसलिए बेटा लोग मुझे क्षमा करना। आज मैं बेटियों के साथ देने के लिए बहुत ही आज उत्सुक हूँ। तो मेरे हिसाब से हर घर में एक बेटी होनी चाहिए, और एक क्यों भाई, जैसे प्रभु की मर्जी, एक ही होना चाहिए सरकार के हिसाब से। तो हर घर में एक बेटी होना चाहिए, एक स्त्री, एक नारी होनी चाहिए। तो आज हम लोग बेटी की बात करते हैं। तो मैंने 3 परिस्थिति बताई। पहला परिस्थिति में सिर्फ कोई संतान नहीं है, दूसरी परिस्थिति में बेटा ही बेटा है, तीसरी परिस्थिति में बेटियां ही बेटियां हैं। अब लिखिए चौथी बात आ रही है कि जनरली हम लोग मानते हैं कि जो बेटी है उसको हम लोग बचपन से पढ़ाते लिखाते हैं वो, मगर एक बात मन में हमेशा रहती है कि इसको कितना भी पढ़ा दो, कम या ज़्यादा, एक दिन तो ये ससुराल चल जाएगी, तो इस पर ज़्यादा पैसा लगाने की क्या जरूरत है। ये गलत सोच हुआ करता था, आज शायद नहीं है। आज अधिकांश लोग अपनी बेटी को अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ पढ़ा रहे हैं। तो पहले की जो सोच थी कि चलो बेटी हो गई तो मैट्रिक पास करा दो, फिर वो ससुराल चली जाएगी, बात खत्म। लेकिन मेरे जीवन में एक और मानना है कि मेरी धर्मपत्नी मुन्नी सिंह, वो अपने पिताजी को शायद मुझसे ज़्यादा मानती थी, मुझसे ज़्यादा। हमेशा मैंने महसूस किया है कि वो अपने पिताजी को बहुत ज़्यादा मानती थी। तो दुनिया में ऐसी बेटी भी थी, है,
जो अपने पिताजी को अपनी जान से बढ़कर मानती है। तो ऐसी बेटियां भी हैं। और मेरा एक और अनुभव है साक्षी कि मैंने जीवन में हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं, और ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स जो 100 में 100 नंबर लाती है। इस साल भी मेरे यहाँ तक कि कई बार मुकाबले में, आप बात करेंगे, आप अखबार में देखते होंगे समाचार, जब बोर्ड का या इंटर का रिजल्ट निकलता है, आप लोगों ने गौर किया होगा कभी कभी लड़कियों का जो सफलता है लड़कों से भी ज़्यादा है। गर्ल्स ज़्यादा कामयाब हो रही हैं, ये भी देखने को आता है। जहाँ 70 लड़के सफलता पा रहे हैं, वहाँ 75 लड़कियाँ सफलता पा रही हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं। हाँ जी। जितने माँ बाप है सबको कहना चाहते हैं कि अभी हम देखते बहुत सारा बच्चा ऐसा जो है 2-3 या 5 साल का है और अपना माँ बाप पे ऐसा हाथ उठाता है कि क्या बोले हम। ठीक है, हाथ चला देता है आजकल का बच्चा। तो अभी से ना उतना उसको छूट मत दीजिए, नहीं तो भविष्य में आप ही को दिक्कत होगा। चलिए, ये बात है। और बेटियां वो भी हाथ उठाती है क्या माता पिता हाँ, पर? हाँ, हम देखे हैं खुद। अच्छा, वो भी देखा है। हाँ, हाँ। तो क्या करना क्या चाहिए? मेरा यहाँ सवाल है कंट्रोल कि ये जो बेटी है, एक तो समाज में ये बात रहता है कि बेटी को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक दिन शादी करने में लाखों रुपए खर्च होंगे और फिर बेटी ससुराल चल जाएगी। तो एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि ये बेटी ससुराल जाने के बाद अगर कभी जरूरत पड़े तो अपने माता पिता का आर्थिक रूप से सहायता कर सकती है क्या? हाँ, कर सकती है। अगर कर सकती है तो करेगी ही। हाँ, मतलब मैं फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ। कि चूंकि माँ बचपन से पढ़ाया लिखाया, शादी में 2-4 लाख खर्च हो जाते हैं, अगर किसी कारण से पिता की आर्थिक स्थिति खराब होती है, कमजोर हो जाती है, तो ऐसे में क्या बेटी उसको अपने माता पिता को फाइनेंशियली हेल्प करेगी? तुम्हारी बात कर रहा हूँ, सीधे अपने पर बात करो। अच्छा, अपने ऊपर कि अगर मुझे लग रहा है कि मुझे पैसों की जरूरत पड़ रही है किसी कुछ समय के लिए, और तुम अच्छा जॉब कर रही है, तो क्या तुम अपने पति और ससुराल वाले का ही ध्यान रखेगी या अपने पिता के लिए भी कुछ करेगी? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये कोई पूछने वाला बात नहीं। जो हमको बचपन से खिला पिला के बड़ा किया उसके लिए हम कुछ नहीं करें? चलिए, इसके लिए ये बताइए कि एक माता पिता का बेटी के लिए क्या कर्तव्य है, बेटी के लिए क्या क्या करना चाहिए, उन्हें क्या क्या, जैसे कि एजुकेशन उनको देना चाहिए। तो जब हम लोग माता पिता के यहाँ कोई बेटी का जन्म होता है या बेटा का जन्म होता है, तो आज हम लोग बेटी का विषय उठाए हुए, तो एक बेटी के लिए पहला कर्तव्य क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन कि अपनी जितनी सामर्थ्य है, जितनी कैपेसिटी है, और बच्चे का जो पढ़ाई का रुझान है, लगाव है, उसके अनुसार अपनी पूरी शक्ति से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए। ध्यान दीजिए, मैं अपने जीवन में देखा है, कई बार माता पिता अपने बच्ची को मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज भी नहीं जाने देते थे। पुरानी बात है कि ये लड़की कॉलेज जाएगी फिर बहुत तरह का विवाद में खड़ी हो जाएगी, तो बेटी है, इतना पढ़ लिया बहुत है, शादी ब्याह हो जाएगा। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि अगर बेटी जहाँ तक पढ़ना चाहे, चाहे वो ग्रेजुएशन करे, MBA करे, या कुछ भी डिग्री, तो डॉक्टरेट करे, कोई भी कोर्स करे, तो आज हम लोग को ये लगता है कि अपना बेटा बेटी में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, और जितना भी हायर एजुकेशन पॉसिबल है बेटी को वो दिलाना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात हम लोगों ने दिया है कि शिक्षा के साथ साथ क्या जरूरी है? संस्कार के विषय में तो बहुत जरूरी है। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है संस्कार। मेरे जीवन में मैंने जितने भी लड़की देखे हैं, सैकड़ों हो गए, हजारों के बीच में रहा हूँ, मैंने महसूस किया है कि 25% लड़कियां हैं जो संस्कार से इतनी धनी है, इतनी मजबूत है कि उन्हें अगर मुझे देवी कहना पड़े तो चलेगा। माता काली हो या माता दुर्गा हो, सरस्वती हो, बिल्कुल वैसा मुझे दिखा। तो जो 25% लड़कियां हैं जो संस्कार की धनी है, जिन्हें उनके माता पिता ने या बड़े भाई ने, शिक्षक ने, किसी ने भी संस्कार दिए होंगे, तो जो बाकी लड़कियां हैं जिनको संस्कार की कमी हो जा रही है, उस बारे में साक्षी तुम्हें ये कहना है कि सभी माता पिता का पहला कर्तव्य है कि बेटा बेटी में से बेटी को समय दीजिए। हाँ, समय देना चाहिए। जो माता पिता समय नहीं देते हैं वो संस्कार कैसे दे पाएंगे? हाँ, सही बात। मेरा एक और बात है, मैंने अपने जीवन में एक ऐसा पिता भी देखा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और की बात कर रहा हूँ, जो वो और उनकी बेटी, वो दोनों आपस में 100% बात करते हैं, सब कुछ। कुछ भी जो बेटी के मन में है या जो उसके जीवन में चल रहा है, वो कोई बात छुपाए बिना अपने पिताजी को बताती है। और बाकी जो लड़कियां मैंने देखा है जिन्हें मजबूरीवश सामाजिक कारण से या साइकोलॉजिकल कारण से लड़कियां अपनी बात छुपाती हैं। अगर लड़की को कोई समस्या है, कोई उसको परेशान कर रहा है, कोई उसको सोशल मीडिया पर परेशान कर रहा है या रियल लाइफ में परेशान कर रहा है, तो सोचती है कि निपट लेंगे, बाहर बाहर माता पिता को नहीं बताएंगे।
लेकिन मैं ऐसे जानता हूँ ऐसे पिता को, ऐसी बेटी को, जहाँ बेटी अपनी सारी समस्या अपने पिता से कहती है ताकि उसका समस्या का समाधान कर सकते, वरना भीतर भीतर बात बिगड़ के कहाँ चली जाएगी कहना मुश्किल है। तो साक्षी, मेरा सजेशन है कि प्रत्येक बेटी, ये मेरी बेटी मेरे सामने बैठी है साक्षी, प्रत्येक बेटी को अपनी 100% बात या समस्या अगर जरूरी लगे तो अपने माता पिता से बात करनी चाहिए। छुपाना नहीं चाहिए, दिक्कत छुपाना हमेशा, दुनिया में जितने अपराध होते होंगे उसके पीछे मेन कारण होता है छुपाना। अगर कोई लड़की को कोई परेशान कर रहा हो, बात को छुपा दिया माता पिता से, एकदम उसके साथ कुछ बुरा होगा, तो उसमें मेन गलती क्या है उसका कि उसने बात को छुपाई। तो माता पिता भी उस लायक हो और बेटी में इतनी समझदारी हो कि वो अपनी समस्या सीधे अपने माता पिता से कहे ताकि उसका निदान हो सके। और जो लड़की भी अपने प्रॉब्लम को छुपा रही है, तो तुम देखा होगा, सुना होगा कि कैसे लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है ना। ये सब तब होता है जब कई दिन से उसको धमकी दी जा रही है, वो बेचारी घर में नहीं बोल रही है। घर में बताना चाहिए, उससे आपको हम क्या बोले। हाँ बिल्कुल, मतलब माता पिता इतना डरा धमका कर रखते हैं कि बेटा बेटी का मुंह नहीं खुलता है। नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, एकदम आप फ्रेंडली बात करिए। माता पिता अपने बेटा बेटी को इतना डरा कर रखते हैं, इतना दूरी बना कर रखते हैं, यही दूरी नुकसान करता है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि मैं और मेरी बेटी 100% बात एक दूसरे को कहते हैं, कह सकते हैं, ताकि समस्या का निदान यही हो जाए। हम एक बात बताते हैं, हम अभी देखें ऐसा माँ बाप जो बेटा को इतना प्यार से बात करते हैं कि हम क्या एकदम मीठा आवाज में, और बेटी से ऐसे एकदम बात करता है ना कि हमको देख के बुरा लगता है कि क्यों। हाँ, अच्छा से बात कर ले तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ बिल्कुल है कि लोग बेटा से बहुत अच्छा से बात करते हैं। बच्ची ना अभी 5 साल की हो गया, बोलती है कि हमको सब समझ में आता है, मैं भाई को इतना अच्छा से बात करती हूँ, वो अकेले बैठ के रो देती है। माँ बाप आजकल का नहीं समझ पाता है बच्चा को। चलिए, इस बात को मैं अपने बल पे कहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को ये 100% छूट दे रहा हूँ और पहले भी दे चुका हूँ कि वो अपनी पूरी बात जहाँ भी उसे लगे, समस्या जैसे लगे, कहना चाहिए तो मुझे बताए, ताकि हम और हम लोग उस पर कुछ कार्रवाई कर सकें। बात को छुपानी चाहिए, वो बीमारी का घर है। तो पहली बात आई कि बच्ची को शिक्षा मिलना चाहिए, दूसरी बात है कि संस्कार मिलनी चाहिए, और तीसरी बात है जो फिजिकल पावर जो आता है। जो जैसे मैंने अपनी बेटी से बहुत व्यायाम करवाया है। मेरे घर में व्यायाम का इंस्ट्रूमेंट है, शायद सब कुछ है। मेरा बेटा तो एक्सरसाइज करता गया, तो मैंने अपनी बेटी से व्यायाम करवाया है। और आजकल स्कूलों में मार्शल आर्ट सिखाते हैं। बिल्कुल, तो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी की तो बात नहीं जानता हूँ, लेकिन प्राइवेट स्कूल में मैं देखता हूँ कि मार्शल आर्ट के टीचर आते हैं। हम तो बहुत सारे लड़कियों देखे सब ब्लैक बेल्ट है। ब्लैक बेल्ट भी, ऐसी लड़कियां भी है जो ब्लैक बेल्ट है, जो अगर चाहे तो लड़कों का मुकाबला अपने हाथों से कर सकती है। तो अभी सभी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में, मैं तो इस वीडियो के माध्यम से ध्यान देना चाहता हूँ कि हर स्कूल वाले अपने सप्ताह में 3 दिन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हर लड़कों को, लड़कियों को दे, ताकि जरूरत पड़ने पर लड़कियां भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें। एक बात और मेरे मन में आया था कि अगर मैं सड़क पर अपने बेटा के साथ जा रहा हूँ और किसी कारण से मेरी उम्र ज़्यादा है और कोई नौजवान मेरे साथ बदतमीजी करता है किसी कारण से, तो मेरा बेटा उसको पलट कर जवाब देगा। उसको 2 हाथ दिमा भी सकता है। तो भविष्य में अगर कभी भी मेरे साथ या किसी माता पिता के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है और बेटी अगर साथ है, तो क्या बेटी भी उसको जवाब दे सकती है? अगर सुन के समझ जाए ठीक है, बात बोल के अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हाथ उठाना पड़ता है। यानी लड़कियों को शारीरिक व्यायाम और मार्शल आर्ट की शिक्षा मिलनी चाहिए। और उसके साथ 2 चीज जोड़ा जाता है, योगा, जो बच्ची को इतना स्वस्थ और सुंदर करे कि जहाँ भी जाए लोग कहें कि इसकी बेटी है भाई, सरोज भाई की बेटी है। तो योगा का जीवन में। और अंतिम बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मेडिटेशन। मेरी बेटी भक्ति की दुनिया में 100% डूबी हुई है। संयोग से, सौभाग्य से ये बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक तरह से शिष्या है। मानसिक रूप से ये उनको अपना गुरु मान चुकी है, शायद 1 साल से ज्यादा। और ये धर्म में इतना रुचि रखती है, अपने गुरुदेव के साथ में, प्रभु श्री राम के साथ में, हनुमान जी और जो भी है सन्यासी बाबा, अपनी समस्या उनसे बात कर लेती है। तो हर बच्ची को मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से आदमी अपने आत्मा और मन की शक्ति को जान पाता है। जो व्यक्ति मेडिटेशन करेगा वही जान पाएगा कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बात अब पूरी करना चाहता हूँ और वीडियो के अंत में करना चाहता हूँ कि कोई भी माता पिता बेटा और बेटी के साथ भेदभाव नहीं करे, यही हमारी प्रार्थना है। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पहले के वीडियोज को देखिए। एक बार और मैं याद दिला दूं, आप सबसे निवेदन है, बेटा और बेटी में भेदभाव मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।